पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हार्ट स्पेशल विद कन्हैया भिलाई प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। बिहार में एक बार फिर जहरीली शराब कांड का मामला सामने आया है। आखिर क्यों हो रही हैं बार बार इस तरह की घटनाएं और क्या सरकार कोई बड़ा फैसला लेगी इस बार? प्रशांत किशोर का अगला उम्मीदवार कौन होगा, इस पर बात करेंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि क्या आरसीपी सिंह अपनी नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ न्यूज हार्ट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलाई सर हैं। बहुत बहुत स्वागत सर। थैंक यू। सबसे पहले तो शराब कांड जो हुआ है, जहरीली शराब कांड, उस पर बात कर लेते सर। बार बार इस तरह की घटनाएं होती हैं और फिर हुआ है विपक्ष सरकार पर दोष लगाएगी, सरकार समीक्षा बैठक करके निर्देश देगी, यही हर बार देखने के लिए मिलता है। क्या इस बार कोई बड़ा और कड़ा फैसला नीतीश कुमार लेंगे? क्या कड़ा फैसला लिया? कहा जा रहा है तेजस्वी की तरफ से कि समीक्षा बैठक बुलाना चाहिए, ऑल पार्टी मीटिंग बुला करके देखना चाहिए। उस मैंने तो का बड़ा कड़ा फैसला हुई, ये रुक सकेला कभी? ये तो ऐसा निर्णय लिए थे, आज के ज़माने में शराबबंदी कोई सरकार कर दे, दुनिया कहाँ जा रही है। तो उसका तो एकमात्र सलूशन यही है जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि शराबबंदी समाप्त कीजिए। जब शराबबंदी समाप्त हो जाएगी, असल में जहरीली शराब बनाने वाले तो जहाँ शराब बंदी नहीं है वहाँ भी हो रहा है, लेकिन वो बात दूसर बा। भाई कोई राज्य तो अब मैंने भाजपा ही का अगल बगल, उत्तर प्रदेश में भाजपा के प्रदेश है जहाँ 4 बजे भोर तक मिलेला, तो जोगिए जी हैं। या गुजरात में भी एक व्यवस्था है, बंदी है, लेकिन जो पीते हैं वो लाइसेंसधारी हैं और 3 और 5 स्टार होटल में जो है मिलता है। वो मतलब कि जो सरकार का निर्णय है जौन बा उहे गड़बड़ बा। तो एकरा ले अब कठोर लिहन। 8 साल में खादीधारी या खाकीधारी इतना बेईमान हो गिलन, करोड़ों रुपया कमिलन। ओकरा अलावे भी जे बा अफसर होके, नेता होके, तू गाँव पर जाला तना बुझाला, जहे कहत तहे आ जाता। पहले से ज्यादा बिक रहा बा। इस तरह हमनी के पता बा, सरकार के पता नहीं खे। तेजस्वी यादव जो सवाल उठा रहे हैं, लेकिन वही तेजस्वी यादव सरकार में थे तो ये थोड़े सवाल उठाते थे। बड़े सबसे असल में माने मोरल जो माने बनावटी जो पन जो आ गई बन नेता में ना, ये दोषी है सबसे ज्यादा। क्लियर कीजिए आप कि नहीं हम शराब बिकवाएंगे। जहाँ शराब बिकता है देश भर में, तो ओकरा से लॉ एंड ऑर्डर पर का असर पड़ता है? अगर पड़ी तो मैंने 1-2 स्टेट छोड़ दिया नॉर्थ ईस्ट के, ये फिर ये दुनिया भर में है। क जगह बंद भइला, क जगह खुलल। अमेरिका में भी कई बार बंद हुआ। उसको क्या कहते हैं, ये सफल हो ही नहीं सकता है ना, जानते हुए भी। और जो भी कहता है कि सफल है, झूठ बोलता है। नहीं, आप जदयू के विधायक भी बोलने लगे हैं। गोपाल मंडल कह रहे हैं कि पुलिस सबका साठ गांठ बहुत ज्यादा है, इसीलिए जहरीली शराब कांड हो रहा है। नहीं, अब वो असल में गोपाल मंडल का कहना वो उनकी विश्वसनीयता नहीं न है। लेकिन प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं, एक सर्वे करा कर, सर्वे फरवे भी जितना सरकार करावेला, ये फायदा बा कि घाटा बा, वो सब झूठ होला। उसमें से शामिल रहे हैं। तो हमको लगता है कि 2 साल पहले मुजफ्फरपुर की एक टीम जो सर्वे कर रही थी, तो कहे कि हम लोगों पर दबाव है कि आपको इतना दिखाना है कि शराब से कितना फायदा है। निगेटिव मैंने सत्य नहीं बताना है। सच्चाई सुने के जो वजीर आला होते हैं या सरकार महकमा में जो नुमाइंदे या जितना भी अफसर, अब यही जो हुआ है सिवान और छपरा में, अब तो धीरे धीरे गोपालगंज में भी बढ़ गए में जो सूचना आ रही है। तो सही कतना आदमी मरल बा, कतनन के आंख चल गई। सब गरीबे बेचारा हिरे दादा, सब जात के आदमी बन, सब गरीबे बन। भाई मुफ्त की शराब या महंगा मत होके सस्ता शराब जौन बा के पी, जो गरीब है। सबसे बड़ा बनावे वाला भी 3 गो मुंगुल बाणों में स्पिरिट में मात्रा ढेर हो जाला नु, बनावे के जानते नहीं खा जाए। हमें का वैसे इज्जत स्पिरिट के रहे, लेकिन गांव में देखबा कुल कैसे कुल चाउर डालता सन, चाउर में यूरिया खाद डालता सन, फिर हमें का मिलावता सन, समझ कि से अब बना लोग पी रहे हैं। मान लो कि खुला रही
सरकार के ही अपन दुकान खुलवा दे, सरकार प्राइवेट पार्टी के मत दे, अपने खुलवा दे कि नहीं, पाउच होके, बोतल होके। मुझे लगता है कि इसका समाधान यही है कि आप खोलिए, दूसरा इसका समाधान नहीं है। ऑल पार्टी मीटिंग कीजिए और गुप्त मतदान कराइए, नहीं तो सब समझे कि इसे गांधी जी के चेला हवन, दिखावटी रूप से। एक नहीं, हृदय पर हाथ रख के, छाती पे एकदम हाथ रख के, आ मन में माई के क्रिया खा के बंद कंटिन्यू देख, एकदम हमरा लग बात है कि एक दूगो खाली ओकरा पक्ष में दिहन, ये समझ लीजिए। तो ये माने काहे नीतीश जी समझ नहीं रहे हैं, समझ में। हालांकि मुझे ये पता है कि कुछ अब धीरे धीरे कुछ अफसर जो मुहलगू हैं उनसे, जो रिटायर भी कर गए हैं, मैं जानता हूँ, वो कह रहे हैं कि सर अब इसको समाप्त किया जाए, ऐसे खत्म खुलवाया जाए। राजस्व की तो क्षति है ही, और लॉ एंड ऑर्डर एक से सुधरल बा, ऐसा कुछ लागत नहीं खे। बल्कि अब तो मेहरा लड़की औरत भी मंगनी कर लगली, पकड़ात भी बड़ी सन, कल ही पकड़ा एक परसों, पकड़ाई परसों। बच्चा स्कूल के, मुझे सरकार के पता नहीं थे। और मुझे लगता है कि बिहार के हित में, नौजवानों के हित में, सबके हित में नेताओं को एकदम बोल्ड स्टेप लेना चाहिए कि नहीं, एनफ इज इनफ, अब इसका ये सब नहीं, आप खुलवाए। अभी देखिए तो कितना ये बंद खोला बा भाई। पहले आप कराते थे, नीतीश जी ही मैंने कि नहीं इसका विस्तार हो, पंचायत तक पहुंच गई, तो खैर जो बीत गई सो बात गई, लेकिन इस पर प्रयोग के तौर पर ही कि आप खुलवाइए। नीतीश कुमार तो वही बयान दे रहे हैं कि बहुत बुरी चीज है, मत पीजिए। कल उनके तरफ से बयान जारी किया गया है। अरे तब खैनी भी खाई तो बंद कर दो, बीड़ी भी पियल बा, सिगरेट भी पियल बा। अच्छा से समझाया, खैर आता है ना, समझावे से ना हुई। ये शराब जो है वो हैज बीन पार्ट ऑफ द फूड। अगर समझाने से समझ जाते तो फिर शराबबंदी करने का जरूरत नहीं। शराब जो है फूड, आप 5 स्टार होटल खोलने की बात, उसमें तो रखना ही पड़ेगा, आपको मजबूरी है। ये फूड का पार्ट आदमी देखो ना, जल साउथ इंडिया में बेंगलोर जा, बम्बई जा, दिल्ली जा, कहे तो समझे कि पूरा परिवार के साथ आदमी खाना हो जा, हत हत समझे किसी घाड़ा लेखा धक के में बियर ध दिया सन, आ टोटी लगा दिया सन, गिलास से टोन फुर 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 पियत रह, आ खात रह। चिकन चिली, चिकन कबाब, मटन कबाब, सीख कबाब, हई कबाब, हऊ कबाब, पूरा परिवार का रहल बा। बड़का बड़का पद पर भी बनन, बड़का बड़का आदमी भी बनन। हम तो पर विस्तार से कि भाई बहुत सारे खराब के नहीं, खराब तो बहुत चीज बा, खैनी नहीं खराब है तो बंद कर दो, खैनी पूरा बंद कर दो, बीड़ी बंद कर दो, सिगरेट, बहुत चीज खराब बा। पढ़े लगभग ढेर ना, तो कब हम पढ़त रह पढ़लो मैंने जानकारी। दूध नहीं पीना चाहिए, दूध में भी ये होता है, तो दूध बंद करावा। अलग अलग तरह के नशे ही बढ़ने लगे शराबबंदी के बाद। सूखा नशा बहुत बढ़ गई बा भाई। पिछले दिनों मैं बताया था कि मोहनिया जैसे जगह में ये बंदी के बाद से आप देखिए कि हीरोइन की खपत कितना हो रही है, हो रहा बा। बॉर्डरिंग में देखा जा करके पूरा बॉर्डर में आप लोग जो हैं, शादी ब्याह सब कुछ अगल बगल जहाँ, ये माने इलॉजिकल एकदम है, ये कहीं से भी सही नहीं है मुझे जो लगता है। तोहरो लागत या तू पहाड़ ओढ़े गाँव बा, तू रोता से क्या हुआ उन्हीं के हवा पहाड़ एरिया और के नवाटा देखले बड़ा बनावल सन कि ना बनावल सन, गाँव में चुआवत सन, आ थाना वाला माले माल हो गई, निकसन हो गई थाना। थाना का बड़का बड़का अफसर आ बड़का बड़का नेता यार मार समझे कि बकोटा मार के पैसा कमाता रहन। हाँ, कहते हैं लोग ना कि हम इस पर एकदम शराब माने बंदी फेल है, ये कहने में हमको कोई हिचक नहीं है, कोई डर नहीं। अब एक ठो लिया गया, अब हो गया। कई इश्यूज पर सरकार ने कई, आप विधायकों को जो पैसा दिया जाता है, फंड जो होता है, वो भी नीतीश कुमार बंद कर दिए थे कुछ सालों के लिए। फिर खोले कि ना हमें हो के भ्रष्टाचार बढ़ जाता, विधायक सब भ्रष्ट हो जाता, सब पैसा कमीशन ले ले, फिर शुरू किया कि ना शुरू किया। तो मुझे लगता है कि उसका, जैसे तू पूछ लो कि कठोर, क्या कठोर लेंगे। तेजस्वी यादव साथ से आ जालन तो भाजपा के दोनों बच्चे अवतार सन मिल के, चचा भतीजा, ई आ गिरन, ऊ चल गए, भाजपा चल गई साथ में, तभी कहता किसे, एक तरह के आरोप लगा रहे हैं ना जी।
वो तो कह रहे हैं कि मौत नहीं हुई है, हत्या की है सरकार ने। आखिर जब बंदी है तो कैसे इसे आ जा रहा है? मंत्री ओकरा विभाग के कहता कि समझ कि से का पर बोला तड़ा जा फांसी के सजा बा तो मर्डर नहीं होते हैं, तो सही कोई पियता तो पकड़ेबे करी, प्रशासन चुस्त दुरुस्त बा। तब उनका के मंत्री जी के बताओ जाओ मर्डर माने एकरा के बात दुनिया में ऐसा कोनो देश जहाँ मर्डर जौन बा लीगल बा कहीं नहीं। कहीं है, लेकिन शराब पीना तो लीगल है, बेचना पीना तो लीगल है मैक्सिमम देश में। मुस्लिम कंट्री को छोड़ दिया जाए तो अपने देश के राज्यों में भी है कि नहीं है। तो अब उनका के बतावे जाओ मंत्री जी के, रत्नेश सदा जी के। हो सकेला कि हालांकि बोलत रहन सुनत रही तो हंसतो रहन कुछ, लेकिन मतलब कि सच्चाई जौन बात तो घूट के पियत रहन। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। अगले सवाल पर चलते हैं सर। गिरिराज सिंह की यात्रा शुरू होने वाली है आज से। उन्होंने कल भी कहा कि पार्टी से जो है कोई लेना देना नहीं है, ना बीजेपी से लेना देना है, ना जदयू से लेना देना है। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि हिंदुओं के लिए हम सब कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो फिर ये यात्रा क्यों और क्या करना चाह रहे हैं इस यात्रा से? नहीं ना, पहलका दिन तो वो अफदर को कई लोगों से बातचीत करते हुए मैं कि सब कोई यात्रा निकालते बा अपना अपना जात खातिर। कुशवाहा जी कुशवाहा खातिर निकलले बाड़न, सहनी सहनी खातिर निकलले बाड़न। लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव जौन बाड़न लीडर ऑफ अपोजिशन, उ समझे कि मुसलमान आ यादव एक माई अपन ठीक करे खातिर निकलले बाड़न। तो सब कोई निकालते बा, तो हम हिंदू एकता के लिए काहे नहीं निकालेंगे? हमें क्या बुराई बा? सबसे ज़्यादा सीमांचल में जरूरत है हिंदू एकता। हाँ, तो नहीं पोजिशन पोलराइजेशन हुई है, मतलब ध्रुवीकरण। भाई तो और क्या, चुनाव नजदीक आ रहा है। अब ये जो वो कह रहे हैं कि पार्टी से अलग है, तो अब बताइए ऐसा कहीं होता है क्या? पार्टी से अलग कैसे आप कीजिएंगे? आप अपने कैसे समझिए कि से अपने को पार्टी से अलग कर दीजिएगा? जायसवाल भी तो बोल ही दिए कि पार्टी से कोई लेना देना। हाँ, पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कहे कि नीतीश जी नाराज हैं, वो बमकल बाड़न अंदर अंदर। लेकिन हो सकता है कि असहाय बाड़न, कुछ कर नहीं कर सकत। जेडीयू की तो प्रतिक्रिया भी आ गई है। राजीव रंजन जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है वो भी बोले हैं खिलाफ में, नीरज कुमार बोले हैं, बलियावी बोले हैं। लेकिन अच्छा, दूसरी बात पे कि कल भी मैं बताया था, परसों भी अपना किया था कि हमारा निखला आला कमान के खिलाफ कोनो इनका निर्णय बा। आला कमान निश्चित तौर से मौन समर्थन होगा। पोलराइजेशन कराना है ना भाई, हिंदू अस्मिता खतरे में है, मुझे जो लगता है। ऐसी भी चर्चा है सर कि आरसीपी सिंह जो है बैठक कर रहे हैं और जल्द ही अपनी नई पार्टी का ऐलान करने वाले हैं। कितनी सच्चाई है इसमें से? 100% सच्चाई है। बगावत के मूड में पूछते नहीं करूँ जाके तो क्या करिए ना, जा बैठ के मान लो जो ना घर में बाढ़न हो जा, समझे कि सवेरे मिश्री भी निकल के खराई मार लो। भाई सवेरे मुंह धोइब तो का लेवल जाला, या तो गुड़ देब। पहले तो लाइन मिश्री मिलत रहे, लाइन समझत रहे ना, मठा महात रहे तो में लाइन निकलत रहे, ओकरा के ककरा के फिर घी बनत रहे, तो लाइन मिश्री दियात रहे। मान ला कि अभी चाय आ बिस्कुट दिया ही, बहुत जगह बंगाल उंगाल में जी तो सवेरे ही समझे कि अंडा के आमलेट मिल जाई, कहीं कहीं छोटकी छोटकी मछली आ भूंजा मिलेला है ने। आ यहाँ कुछ नहीं के मिलत, तो कितना दिन समझे कि ऐसा ही रही हैं। डरे भाजपा के इनके कोनो पद पर भी नहीं के बैठावत, इनका से काम भी नहीं लेत, कमो नहीं खेने लेत। मान ल कि रेत के कुछ काम उम लिया था, तो आदमी बाझल बाड़नों में बैठल, माने दिमाग अब कुछ करते नहीं खे कि का करी भाई। अब भाजपा में भर्ती भई रहन तो धूमधाम से धर्मेंद्र प्रधान इनका के समझ जाए कि दिल्ली में बड़ा एकदम हास देखा कि ये करेंगे वो करेंगे, नीतीश को कबार देना है, फरान देना है, हई देना है, हई देना है। तो मैंने बेचारे ना सोचल हैं कि लो वो आ गई। तो जब वो आ गई, बघवा आ गई, तब आ गई, तो अब हम क्या करिए, तार पूछ कब बा। तो इसी से बैठक कितना ऐसे ही मन मसोट के या समझ है कि इसे बेरोजगारी लेखा बैठा रही हैं।
तो समझ कि भाई वही 3 दिन से 15, 16, 17 कल तक बैठक किए और उसमें कई लोग जुटे थे, प्रदेश भर के उनके कार्यकर्ता समर्थक जुटे हुए थे। अब पार्टी के नाम पर विचार भी चल रहा बा, इहो तैयारी बा कि 243 सीट पर लड़ल जाई चुनाव एकदम। अगर वो उम्मीदवार उतारते हैं, चुनाव लड़ते हैं सर, तो क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा किसको डेंट पहुंचाएंगे, जदयू को कि बीजेपी को? जेडीयू को पहुंचाएंगे। हालांकि इहो कहता रसन कि कहीं बीजेपी ही तो नहीं कहले। फिर चिराग पासवान लेखा समझ कि इहो कहीं कुर्मी ईबीसी खड़ा करके समझ कि से नीतीश के रहती हन। अच्छा था तारा का बताओ नहीं कुछ भी। आरसीपी नए चिराग तो नहीं है। हाँ हो सकता है। कहता हूँ 243 पर है तो वो तो लड़े ना जी 132 हो कि 35 पर, जना में 25 को कि 26 को कि 30 को, उनके चलते जेडीयू हार गए। उन्हीं के कैंडिडेट के चलते एनडीए का वोट काट लिए तो हार गए। जैसे ही वो लोग कहते हैं हम नहीं जानते करते मन के निकट करते, तो आरसीपी के क्या मैंने डैमेज पहुँचाई है, राजद के थोड़े डैमेज पहुँचाई है, एनडीए को ही डैमेज पहुँचाएंगे। उसमें ज़्यादा हो सकता है कि यो कहता रसन किसे 200, कुछ आदमी कहता कि ना 150 मैंने जितना जेडीयू खड़ा करी उतना इहो खड़ा करी हन आ जेडीयू के सीट पर दी हन, इहो कहता रसन। अब तो आने वाला समय बताएगा। आने वाला समय बताएगा। ऐसा भी कहा जा रहा है सर कि प्रशांत किशोर ने रामगढ़ से अपने उम्मीदवार के नाम का तय कर लिया है और जल्द ही उसकी घोषणा कर देंगे। क्या लगता है कौन उम्मीदवार होगा और किस तरह का होगा, किस समाज से होगा? आपका सूत्र क्या कहता है? देखो हमारे पास जो मतलब हमारा सूत्र यही कह रहा है कि रामगढ़ में मोस्ट प्रोबेबली कुशवाहा समाज से किसी को देंगे। किसी कुशवाहा का वहाँ बढ़िया 10% के आसपास वोट है वहाँ, ये समझ लीजिए, बढ़िया वोट है कुशवाहा। और वहाँ उधर के कुशवाहा जो है पिछले बार भी मुझे लगता है कि उन्होंने वोट दिया था बसपा को, तो बसपा को इसलिए दिया होगा कि बसपा के साथ ही जो है उपेंद्र कुशवाहा भी थे उधर के। कुशवाहा के समाज में वो हैं, उनकी पूछे उपेंद्र कुशवाहा के, भाई कुशवाहा के बरियार तब तक 2 ही गो नेता रह गए बानू, एगो सम्राट चौधरी है, दूसर उपेंद्र कुशवाहा। तो मुझे जो है खोज रहे हैं। और बक्सर से एक लड़े थे लोकसभा के चुनाव, मुझे लगता है 19 का चुनाव लड़े थे बसपा के टिकट पर, अभय या अजय कुछ कुशवाहा ऐसे ही नाम है, कुछ मैंने हैं, वो लड़े थे चुनाव, 80-90 हज़ार वोट भी लाई रहन। तो मुझे लगता है कि उन्हीं पर दाव खेलेगी बीजेपी, जन सुराग। हाँ क्या हो जाए कि क्या कुछ नाम इसी तरह के हैं, क्योंकि वो काफ़ी एक्टिव मैंने उनकर रहते हैं, काम भी पकड़ है। अच्छी पकड़ है। हमको लगता है कि 2010 में एक बार वो रामगढ़ से भी निर्दलीय उम्मीदवार लड़े हैं, जो हमको लगता है कि उन्हीं को मैंने कुशवाहा को ही देंगे। हाँ, क्योंकि कुशवाहा में देख रहे होंगे कि विनेबिलिटी है। वैसे भी अभी सभी पार्टियां कुशवाहों को बहुत आगे बढ़ाने में लगी हुई हैं। सब जो है कुशवाहा पर एकदम पूछा मत, बहुत कुछ बढ़ गई। राजद की तरफ से कहा जा रहा था कि 8 तारीख के बाद बिहार में राजनीतिक भूकंप आएगा, लेकिन वहां पर हरियाणा में हार जाते हैं लालू यादव के दामाद, और अब ऐसी खबर है कि लालू यादव के जो समधी हैं वो कांग्रेस से इस्तीफा दे दिए हैं, हो सकता है कि भाजपा में शामिल हो जाएंगे। तो ये तो लालू यादव के घर में ही झटका लग रहा है सर। बिल्कुल, तेज प्रताप से लेकर के कई लोग उनके प्रचार में गए थे, तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव वीडियो मैंने मैसेज दे करके उनका प्रचार के वोट दीजिए लोगों से अर्ज किए थे कि भाई वोट दीजिए इनको, चिरंजीवी को, या चिरंजीवी नाम है जो भी नाम है, उनके अनुष्का के हस्बैंड जो है इनके मैंने दामाद हैं उनके, तो झटका नहीं खेल मर्द लेके झटके ना बा, वो 70 साल के कांग्रेस से नाता तोड़ दिलन। अभी कहा था कि जाएंगे का मैंने मन से चलिए गिलमान खाली तन घुसे के बाद होला ना, तन मन से चले गए हैं। और अब कितना दिन ऐसे समझे कि सब सोचे कि उनके 5 साल सूखा सूखी कैसे कटी, रसदार चाहिए ना भाई। तो अभी तो आशा उम्मीद रहे कि भाई बेटा भी जीत जाई। 5-6 बार वो मिले रहा मालतारा जैसे रेवाड़ी से बेटा के ना, बेटा भी दूसरा बार लड़त रहा ना, एक बार तो जीत रही ना, सीटिंग में मिले रहा जाके। तो 5 साल इंतजार करतना भाई, सबर नहीं है ना कोई के। अब रूलिंग पार्टी में हो जी तो अपन समझ जाए कैसे हो गोता लगावे लगे। हाँ मिलिए जाए कोनो ना कोनो, सरकार के पास बहुत पोस्ट अपोजिशन होला ना, तो कुछ दे दिए। चिराग पासवान की पार्टी
यूपी के 2 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने जा रही है। वो सीट है सर फूलपुर और मंझवा। दोनों जगह पर जो है भाजपा के ही विधायक रहे हैं और अब वहाँ से इनका उम्मीदवार उतारना, इस पर क्या कहेंगे? क्या चिराग पासवान यूपी में दम दिखा रहे हैं और फिर झारखंड में भी इसी तरह करना चाहेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि जो भी वो करेंगे वो वहाँ से बातचीत करके ही करेंगे। अब वहाँ जो इनके समाज के लोग हैं, जो दलित हैं, वो किधर हैं, क्योंकि ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होगा। झारखंड में भी हमको नहीं लगता है कि, क्योंकि एक सीट देने की इनको बात है तो मान जाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि ये टकराव करेंगे एनडीए के साथ, ऐसा मुझे नहीं लगता है। हो सकता है कि बसपा उसपा का जो वोट जाता हो उसको काटने उठने वही मैंने कहा कि इनके खड़ा होने से वहाँ एनडीए कैंडिडेट फायदे में होगा, ये जरूर ये देखेंगे। ऐसा नहीं है कि बगावत हम कहते हैं, टकराव हम करें अपने राम से। हनुमान टकराव कर सकता है कभी? सुनने बड़ा कहीं तो मोदी जी इनके लिए राम है, ये हनुमान है, तो हनुमान राम में कोई लड़ाई भइल बका? आखिरी सवाल है सर कि AIMIM भी इमामगंज और बेलागंज में उम्मीदवार उतारने वाली है, ऐसा अख्तरुल इमान ने कहा है। एक जगह पे 15% मुस्लिम आबादी है, एक जगह 14%। कभी मुस्लिम प्रत्याशी रहे नहीं है यहाँ पर, तो बड़ा इफेक्ट करेगा ये चुनाव में? हमको नहीं लगता है। माई के तुड़ल बड़ा मुश्किल बा हो। सीमांचल में तो पिछले बार टूट ही रहे, बाकी जगह पर मुझे नहीं लगता है कि ओवैसी जी सफल होंगे तोड़ने में। अगर तोड़ देते हैं तो एनडीए के लिए फायदेमंद होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है। सीमांचल में जो तो जितना उनको जीते रहन उमें को छोड़ के तो कुल मिल गए राजद में, अपन भविष्य ना देखलन। मैंने समझलन कि हम भविष्य हमारा ओवैसी जी के साथ रह कर हमारा भविष्य का है पॉलिटिकल, तो वो शिफ्ट कर गए राजद के साथ। हमरा नहीं लगा खड़ा करने के लिए कोई रोका थोड़े, खड़ा कर ही सकते हैं। तो देखा आप लोगों ने, तमाम तरह की चर्चाएं थी, तमाम तरह की खबरें थी, जिस पर बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। तो इसी तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए आप न्यूज़ हाट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं फेस पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।